तो दोस्तों कैसे हो। अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 4 देखने के बाद तुम डिसअपॉइंट तो जरूर हो ही होगे। इसके 6 एपिसोड के नाम पे पूरी दुनिया इसको गालियां दे रही है। आखिर 6 एपिसोड क्यों, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, ओवरऑल रिव्यू और इसका रीजन चलिए फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट गालियां देने से पहले उसके जो पहले के सीजन है उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। उसके रिलीज डेट कौन सी है। सबसे पहले सीजन 1 आया था 2019 में, सीजन 2 2020 में और सीजन 3 2022 में आया था। ये रिलीज डेट थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि 2 सीजन या फिर थोड़ा आधा अधूरा तीसरा सीजन इतने भयानक थे कि भाई इसकी एंड देखने के लिए बहुत से जन रुके थे। अब देखो नेटफ्लिक्स ने बोला कि भाई 3 सीजन तो हमने अच्छे किए ही हैं, अब प्रॉफिट तो हमें मिला ही है। अब एक काम कर लो, इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं हमें अम्ब्रेला एकेडमी को देखने के लिए, एक ऐसा भी कौन सा भी एंड दे दो और उनको हटा दो। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लो कि भाई जो पहले 3 सीजन में जब भी हमारे अम्ब्रेला एकेडमी किसी भी यूनिवर्स में गए हैं तो भाई वहां अपोकलिप्स ही हुआ है। ये सब कुछ हमें सीजन 4 के एंडिंग में पता चला। मार्वल और डीसी एक मल्टीवर्स को लाने के लिए 15-20 साल ले रहे हैं, अम्ब्रेला एकेडमी वो सिर्फ लास्ट के एपिसोड में ही डाल दिया। और भाई 5 की काउंसिल देखने के बाद सही में अच्छा लगा यार। देखो सीजन 4 को समझने के लिए सबसे पहले ये बात समझ लो कि भाई सीजन 4 में जो बेन नाम का कैरेक्टर है जो स्पैरो एकेडमी से बिलोंग करता है वो अपोकलिप्स लाता है। अब जो बेन है वो एक मेरीगोल्ड एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो जेनिफर है वो एक अलग तरीके के एलिमेंट से बनी हुई है। अब ये दोनों एलिमेंट जब एकत्रित आते हैं मतलब जब वो इंटरकोर्स मतलब ये दोनों जब हाथ मिलाते हैं, नहीं जब वो एक साथ आते हैं, हाँ मतलब जब बेन और जेनिफर एक साथ आते हैं तब वो एक अपोकलिप्स लाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं जो पूरे कायनात को खत्म कर सकता है। कायनात शब्द का यूज किया भाई मैं। अब ये बात थोड़ा हजम करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक जाती है, क्योंकि भाई एक काम कर लो ना, तुम 6 साल विदाउट मेरीगोल्ड रह चुके हो तो अभी मेरीगोल्ड निकाल के एकदम उसके साथ लाइफ जी लो ना यार। फिर में मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि सीजन 3 तक हर एक कैरेक्टर को एक परफेक्ट स्क्रीन टाइम और परफेक्ट स्टोरी आर्क दिया जाता है। क्रिएटर्स आए कि भाई आपने को सिर्फ एंड दिखाना है ना, बस एंड दिखा दो। तुम कंपेयर करोगे ना बाकी सीजन से सीजन 4 को, तो बाकी सीजन में हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट में या फिर ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है। और यहाँ तो सिर्फ भाई ये लोग थोड़े स्प्लिट होते हैं फिर बाद में एकत्रित आ जाते हैं। उसका कैरेक्टर भी इतना कॉमेडी नहीं लगा। डिएगो अपने फैमिली मैटर में ही फंसा हुआ है और उसी के साथ उसकी वाइफ लाइला वो 5 के साथ भाई भिड़ गई है। और भाई 5 को कैसे सेटअप किया भाई तुमने। सीजन 3 तक बंदा प्यार के नाम पे सिर्फ गुड़िया को हिलाता था, पर बंदा सीधे सीधे अपने ब्रदर के वाइफ को लेके ये बातें नहीं कर सकता, सॉरी नहीं कर सकता। अब ये बंदा भाई ये कितना बड़ा एक्टर है भाई, उनको क्या डांस नचा दिया, अच्छा कैरेक्टर लगा, ये क्या फाइट की है भाई, मजाक नहीं। ऐसे भयानक पॉइंट, वो भी अपने ही बाप के साथ, मजा आ गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कार्लोस ऑफ बेल और बेबी शार्क ये गाने इसमें बजाए गए हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। 4 पर और ज्यादा बातें नहीं हो सकती। इसकी कैरेक्टर, स्टोरी और बाकी का जो कॉमेडी टाइप था वो सब कुछ ही मॉडरेट लेवल का था। और अगर बर्निंग क्वेश्चन को याद में रखते हुए हम ये समझे कि भाई इसमें 6 ही एपिसोड क्यों हैं, 10 एपिसोड की स्टैक लगा के एकदम 6 एपिसोड, वो भी एकदम खास नहीं। तो इस पर मैंने कैलकुलेशन, मेरे ये विचार है कि भाई देखो अम्ब्रेला एकेडमी एक नॉवेल पर बेस्ड है। सबसे पहला वॉल्यूम आया था 2007 में, उसका सेकंड वॉल्यूम आया था 2008 में, और उसके बाद 10 ईयर की गैप थी, उसमें 10 साल का गैप था। और उस 10 साल के बाद 2019 में वॉल्यूम 3 आया था। अब ये बताने की जरूरत यही थी कि भाई जो ये 3 वॉल्यूम है उस पर 3 सीजन डेडिकेटेड उसने खतरनाक तरीके से नेटफ्लिक्स ने बनाए हैं। अगर सीजन 1 की रिलीज डेट जो मैंने पहले ही कही थी वो 2019 की ही थी। देखो क्रिएटर इसको फटाफट एंड करना चाहते हैं। अब इसको एंड क्यों करना चाहते हैं कि जैसे ही मैंने रिलीज डेट बताई थी हर एक सीजन की, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी भी वेब सीरीज को 2 साल से ज्यादा अगर वेट किया जाए तो उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके जो फैन होते हैं, वो थोड़े उस सीरीज के बारे में फॉरगॉट कर देते हैं। अब देखो ऐसा होता है, मैं ही भूल गया था कि भाई अम्ब्रेला एकेडमी का आखिर सीजन कौन सा चल रहा है। देखो अम्ब्रेला एकेडमी को एंड करने का दूसरा रीजन ये था कि भाई कैरेक्टर्स की एज बढ़ रही है। भाई 5 का कैरेक्टर अम्ब्रेला एकेडमी एकदम स्टेबल है, वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए अगर 3 सीजन में जाके देखोगे तुम या फिर 2 सीजन में, तो अम्ब्रेला एकेडमी का जो 5 बंदा है वो हाफ पैंट में रहता है और उसको सीजन 3 जैसे ही आया बल्ला फुल पैंट में चला गया, क्योंकि अगर हाफ पैंट में दिखाओगे तो बंदा एकदम हाईटेक दिख जाएगा ना, उसको तो सेम एज का ही दिखना है। मुझे पता है कि भाई ये मेकअप से हो सकता है, सीजीआई से हो सकता है, पर 5 का कैरेक्टर हर एक पॉइंट पर हमें दिखता है। अगर हर वक्त हम मेकअप और सीजीआई लगाएंगे तो भाई वो ऐसी प्रोडक्शन बंद करके बैकअप कर देंगे। तीसरा रीजन ये है कि भाई उसकी एंडिंग नॉवेल में दिखाई नहीं गई है, इसलिए जो भी उनके क्रिएटर है उनको खुद का दिमाग लगा के इसको एंड दिखाना था। देखो इसका जो वॉल्यूम 3 आया था 2019 में, उसमें सभी कांड जो सीजन 3 के एंड में होते हैं वहां तक की स्टोरी स्टॉप हो जाती है। जो राइटर है उन्होंने ये कहा है कि भाई अम्ब्रेला एकेडमी एंड नहीं हो चुकी है, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसको एंड करने के लिए। हाँ तो सीजन निकालना ही है, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके इसको सीजन 4 को रैप अप कर देते हैं। देखो नेटफ्लिक्स के एडेप्टेशन के लिए अम्ब्रेला एकेडमी ये बंद हो चुकी है, पर लाइट नॉवेल के लिए ये अभी भी स्टोरी चालू है। मेरे अंदर ही अंदर एक अम्ब्रेला एकेडमी में सॉफ्ट टच है। अगर तुम इसके सीजन 4 को अगर मेस्ड अप कर देंगे तो कैसा चलेगा। मुझे पता है कि भाई 6 ही एपिसोड है और
इतने खास कैरेक्टर की बिल्डिंग नहीं लगती, पर अगर उन्होंने थोड़ा सा और डेप्थ डाली होती तो ओवरऑल पूरा सीजन एकदम ग्रैंड लेवल का लगता था। एंडिंग को दूसरा चारा है ही नहीं, जो 5 ने हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। डायरेक्टर या फिर क्रिएटर होता जो मैं नहीं हो सकता, तो मैं सिर्फ उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसकी जो स्टोरी दिखाई गई है वो थोड़ा और एक्सपांड कर देता, और 5 का कैरेक्टर ऐसा मेस्ड अप नहीं कर देता। बंदा प्यार के पाइप पागल हो चुके, साथ साथ एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। क्लाउस का कैरेक्टर बहुत डिसअपॉइंट लगा मुझे, पर ऑडियंस के रिव्यू से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई एंडिंग मुझे बहुत डिसअपॉइंट लगी। पर अगर तुम एकदम ही एंड में जाओगे तो तुम्हें एक सीन दिखेगा जहां बहुत से ऐसे फ्लावर खुल रहे हैं, तो तुम यही डिपिक्ट कर सकते हो कि भाई अम्ब्रेला एकेडमी एज अ फ्लावर बॉर्न हो चुकी है, जिसको उखाड़ के लगा सकते हैं कहां पे। बाय।